बैठ के लिखेगा, अल्लाह उससे, उसकी जिन्नात शयातीन से, नजर बद से, दुश्मन से, जादूगर से हिफाजत फरमाएंगे, दीदार मुस्तफा नसीब होगा, और फिर अल्लाह उसको बरकत में बरकत अता फरमाएंगे कि उसकी बरकत में। एक दुर्वेश काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जो इसके पास, जिसको अपने पास रखेगा मालदार हो जाएगा, और तजर्बात में बताए जो इसको अपने पास रखेगा वो हादसा से बचेगा, इगवा बराए तावन से बचेगा, गन पॉइंट से बचेगा, दुश्मन के शर से बचेगा, हर साजिश से बचेगा, हर दुश्मन के हसद से बचेगा, हर उल्टी राहों से बचेगा। रब नेकी की तौफीक अता फरमाएंगे, नेकों में दाखिल फरमाएंगे, नेकों में शामिल फरमाएंगे, जो इसको लिख के अपने पास रखेगा। और जिंदगी में एक दफा लिखना है, सिर्फ जिंदगी में एक दफा लिखे, बस जिंदगी में एक दफा लिखे, लेमिनेशन करा के वैसे ही इसको अपनी जेब में, कार्ड में, वॉलेट में, कहीं जेब में, इसको अपने पास रखें। इसको जेब से कभी जुदा ना करें, अपनी राहों से कभी जुदा ना करें, अपने जिस्म से कभी जुदा ना करें, सोते हुए साथ रखें सिरहाने। ये बलाएं टलवा दे, जो बरकत में बरकत दे दे, उससे बड़ी चीज क्या होगी। इसके सारे फायदों में एक फायदा सबसे पहले दीदार मुस्तफा है, मोमिन के लिए उससे बड़ी कुछ चीज नहीं है। और दूसरा और फायदे हैं, और एक फायदा है कि उसकी बरकत में अल्लाह बरकत देगा, और उसको अल्लाह बरकत कभी छीनेगा नहीं, अल्लाह सल्ब नहीं करेगा। मैं जो सिर्फ 35 बार इसको हर नमाज के बाद पढ़ेगा, 35 बार हर नमाज के बाद पढ़ेगा, अगर किसी नेट की गिलासतों, खबासतों, निजासतों में है, अल्लाह नजात देगा, अल्लाह नजरों को, जज्बों को पाक करेगा, अल्लाह अपनी जात का तारुफ और ताल्लुक देगा, अल्लाह दुआओं की कबूलियत की राहें देगा, और अल्लाह उसको अपने दोस्तों और वलियों में शामिल करेगा, जो इसको हर नमाज के बाद, हर नमाज के बाद 35 बार जो इसको पढ़ेगा, उसकी बरकत में मदद और बरकत अता फरमाएंगे, बरकत में बरकत अता फरमाएंगे। चंद बार दरूद पाक इसको देख के पढ़ेगा, चंद बार, पर मैं उसको मुतवातर दीदार मुस्तफा नसीब होगा। और नाम मोहम्मद की इतनी बरकत है, और अगर सिर्फ इसको लिखा जाए, और यह सालेहीन का सदियों पुराना अमल है कि जुमे की नमाज के बाद 35 बार सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, अगर 35 बार लिख के कागज अपनी जेब में रखा जाए, 35 बार लिख के कागज अपनी जेब में रखा जाए, लिखना जुमे के बाद है, सिर्फ 35 बार लिख के अपनी जेब में रखना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, 35 बार। इसके जो फजाइल और बरकत, इसकी जो कमालात हैं, जो कि हमारी सदियों पुरानी किताबों में मौजूद हैं, उसके चंद फायदे मैं बताता हूं। फरमाया जो लिख के अपने पास रखेगा, और तुलुए आफ्ताब के वक्त, यानी जब सूरज तुलु हो, इसको देखते हुए चंद बार दरूद पाक पढ़ेगा, यानी कोई मिकदार मुतय्यन नहीं है कि कितनी बार पढ़ेगा, चंद बार दरूद पाक इसको देख के पढ़ेगा, चंद बार, पर मैं उसको मुतवातर दीदार मुस्तफा नसीब होगा। लफ्ज एक बार नहीं है, 2 बार नहीं है, मुतवातर दीदार मुस्तफा नसीब होगा, जो चंद बार बैठकर पढ़ेगा, चंद बार बैठकर पढ़ेगा, उसको मुतवातर दीदार मुस्तफा नसीब होगा। एक फायदा, यानी तलुए आफ्ताब के बाद इस लिखे हुए कागज को, कार्ड को जो लिखा है, बस सामने रख के चंद बार दरूद पाक पढ़े, वापस जेब में रख दें, आपका अमल खत्म, अब रब का वादा शुरू। और अगर देर हो रही है मेरे मांगने में, मेरे पाने में, मेरी तलब में, मेरी तड़प में, मेरी बेचैनी में, मेरे जज्बे में कहीं कमी है। दूसरा फायदा, फरमाया जो इसको अपने पास रखेगा, अल्लाह उससे शैतान और जिन्नात के हर शर से महफूज रखेंगे, और उसको अपनी रहमत की नजर से देखेंगे, और हर फितने से उसकी हिफाजत होगी। और फरमाया कि अल्लाह उसकी मदद में, उसकी बरकत में मदद और बरकत अता फरमाएंगे, बरकत में बरकत अता फरमाएंगे। ये बड़ी अहम चीज है, बरकत में बरकत है। एक शख्स था, फक्र और फाका, सफेद पोशी और गुर्बत में था, हालात ने पलटा खाया, रिस्क, माल, दौलत, चीजें मिल गईं, और फिर बरकत न मिली, और फिर जिंदगी में गुर्बत देख के मरा।
وہی فقر دیکھ کے مرا۔ مجھے ایک ہمارے مخلص لاہور کے ایک جگہ لے گئے، پرانی کے ایک دو کرسیاں پڑی تھی، ایک ٹیبل پڑی تھی، کسی نے اپنے میز پڑی تھی، کسی نے اپنے گھر کے ایک حصے میں ایک کمرہ انہیں دیا ہوا تھا، اور ان کے پاس دوا کے پیسے نہیں تھے، اور اس وقت دوا کے پیسے بنتے تھے 200 دوا، 200 220 230 روپے جو انہوں نے بازار سے خریدنی تھی، اور مجھے کہنے لگے میرے پاس 4 سیٹر ذاتی جہاز تھا۔ اس دور میں، جس دور میں گاڑیاں ہی کم تھیں، اس دور میں اس کا ذاتی جہاز تھا۔ میں پٹھانوں کے علاقے میں ایک جگہ گیا تو ہمارے مخلص مجھے ایک صاحب کے پاس لے گئے، گھر میں مٹی اور دھول تھی، اور ان کے جگہ جگہ فوٹو لگے ہوئے تھے۔ یہ موبائل فون تھا نہیں، ٹیلی فون کے ساتھ، بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ۔ کہا کہ یہ اتنا بڑا ان کا کاروبار ہے کہ صبح ناشتہ کس ملک میں، دوپہر کا کھانا بعض اوقات کس ملک میں، اور شام کا کھانا کس ملک میں، ورنہ صبح شام کا کھانا تو ان کے لیے معمول تھا۔ اتنا بڑا کاروبار تھا، پر برکت میں برکت نہیں تھی۔ اس کاغذ کے، اس کارڈ کے، اس لکھے ہوئے عمل کی برکت سے جو رکھے گا، اللہ اس کی برکت میں برکت دے گا۔ بڑا قیمتی موتی ہے جو میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، پل میں عزت کی راہیں بنا دیتا ہوں، اور چاہوں تو ذلت کی راہیں بنا دیتا ہوں۔ برکت میں برکت دیتا ہے اللہ۔ جو یہ 35 بار جمعے کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اپنے پاس اسی جگہ بیٹھ کر فرض سنتیں پڑھ کے جمعے کے بعد بیٹھ کے لکھے گا محمد الرسول اللہ احمد الرسول، بیٹھ کے لکھے گا، اللہ اس سے، اس کی جنات شیاطین سے، نظر بد سے، دشمن سے، جادوگر سے حفاظت فرمائیں گے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا، اور پھر اللہ اس کو برکت میں برکت عطا فرمائیں گے کہ اس کی برکت میں ایک درویش کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو اس کے پاس، جس کو اپنے پاس رکھے گا مالدار ہو جائے گا، اور تجربات میں بتائے جو اس کو اپنے پاس رکھے گا وہ حادثات سے بچے گا، اغوا برائے تاوان سے بچے گا، گن پوائنٹ سے بچے گا، دشمن کے شر سے بچے گا، ہر سازش سے بچے گا، ہر دشمن کے حسد سے بچے گا، ہر الٹی راہوں سے بچے گا۔ رب نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، نیکوں میں داخل فرمائیں گے، نیکوں میں شامل فرمائیں گے، جو اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھے گا۔ صرف جمعے کے دن لکھنا ہے، آپ ایک جمعہ لکھ لیں یا ہر جمعے لکھ سکتے ہیں، رمضان میں اس کی افضلیت زیادہ ہے، ورنہ ہر جمعے لکھ سکتے ہیں۔ آپ ایک جمعہ لکھ لیں، ایک جمعہ اپنے پاس رکھیں، دوسرا جمعہ اپنے گھر کی خواتین کے لیے، لیکن ان کے اس کو فائدے بتا کے دیں۔ اگر فائدے نہ بتائے تو ان کے ہاں اس کی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ آپ دوسرا لکھ کے گھر کے اندر کوئی پانی کی بوتل ہو، اس میں ڈال دیں وہ کاغذ، اور اس کو بطور تعویذ گھر میں پانی پینا سارا استعمال کریں۔ وہی پانی آٹا گوندنے میں، پکانے میں، پینے میں، دودھ لسی چائے میں، وہی پانی ڈالیں، وہی پانی استعمال کریں، وہی پانی ڈالیں، وہ تعویذ بن جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد اس میں اور تعویذ بھی ڈال سکتے ہیں۔ بہت طاقتور عمل ہے۔ 35 بار صرف، اور فرمائے جو صرف 35 بار اس کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا، 35 بار ہر نماز کے بعد پڑھے گا، اگر کسی نیٹ کی غلاظتوں، خباثتوں، نجاستوں میں ہے، اللہ نجات دے گا، اللہ نظروں کو، جذبوں کو پاک کرے گا، اللہ اپنی ذات کا تعارف اور تعلق دے گا، اللہ دعاؤں کی قبولیت کی راہیں دے گا، اور اللہ اس کو اپنے دوستوں اور ولیوں میں شامل کرے گا، جو اس کو ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 35 بار جو اس کو پڑھے گا۔ کتنی بار؟ 35 بار جو اس کو پڑھے گا ہر نماز کے بعد۔ اس کا پڑھنا فضیلت، اس کا لکھنا درجہ اور افضلیت ہے، اس میں برکت اور خیر ہے، اس میں راحت اور رحمت ہے، اس میں عطا اور شفقت ہے۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے۔ یہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے، اور قرآن میں محمد الرسول اللہ ہے، اور قرآن میں حضور کا نام احمد بھی ہے۔ بولو کہاں ہے؟ اسمہ احمد۔ کس صورت میں ہے؟
सूरत सफ में कौन सा पारा? 28वां पारा। मेरे हुजूर का नाम अहमद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, मेरे हुजूर के नाम में। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 50 पे, बाज दूसरे जो छपे हुए मतबू हैं उसमें सफ़े आगे पीछे हो जाते हैं, सफ़ा नंबर 50 पे लिखा है कि जो शख्स इसको लिख के अपने पास रखेगा उसको ये फवायद, ये बरकत, ये कमालात, ये तासीर, ये कमाल, ये बरकत मिलेगी। फज़ाइल दरूद शरीफ में लिखा हुआ लिखेगी। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है जो इसको अपने पास जेब में रखेगा मालदार हो जाएगा। बड़ी बड़े मुहद्दिसीन फुकहा, बड़ी बड़ी हस्तियों ने, सदियों पुरानी हस्तियों ने इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है। सिर्फ 35 बार जुमे के दिन लिखना है और जिंदगी में एक दफा लिखना है। सिर्फ जिंदगी में एक दफा लिखे, बस जिंदगी में एक दफा लिखे, लेमिनेशन करा के वैसे ही इसको अपनी जेब में, कार्ड में, वॉलेट में, कहीं जेब में इसको अपने पास रखें। इसको जेब से कभी जुदा ना करें, अपनी राहों से कभी जुदा ना करें, अपने जिस्म से कभी जुदा ना करें, सोते हुए साथ रखें सिरहाने। ये बलाएं टलवा दे। जो बरकत में बरकत दे दे उससे बड़ी चीज क्या होगी। इसके सारे फायदों में एक फायदा सबसे पहले दीदार मुस्तफा है। मोमिन के लिए उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और दूसरा और फायदे हैं, और एक फायदा है कि उसकी बरकत में अल्लाह बरकत देगा और उसको अल्लाह बरकत कभी छीनेगा नहीं, अल्लाह सल्ब नहीं करेगा, कभी छीनेगा। कहने लगे मैंने एक शहजादे को देखा, उसके हिस्से में महल का एक हिस्सा आया, उसने कहा आओ इसको तोड़ो, इसकी ईंटें ले जाओ। 200-250 रुपए फी वो ले रहा था और उसकी जिंदगी की मता यही थी। एक इस्लाम लिखने वाले ने मुझे बताया, इस्लाम लिखने वाले ने अपने बहुत रईस आजम का बेटा था, आखिरी रईस आजम का बेटा था, जिनके घर में 1887, 86, 89, 1800 में उनके बैतुल खला में सोने की टोटियां थी। 18वीं सदी। वो लिखने वाले, इस्लाम लिखने वाले मेरे पास कहते हैं आते थे, जायदाद हैंड ओवर करते थे, लिख के बेच रहे थे, बार बार कोक और पेप्सी पीते थे, बार बार। मैं कहा क्यों पीते हो? कहा शराब के पैसे नहीं है, दिल बहलाता हूं, अब दिल बहलाता हूं। इस अमल से मैं जो जेब में रखेगा अल्लाह उसकी बरकत में बरकत अता फरमाए। हालात बहुत अच्छे थे, एकदम हालात आए, क्राइसिस आए, 9/11 आया, कोरोना आया, फला आए और मेरे हालात कमजोर हो गए। बरकत में बरकत जब होती है फिर जिंदगी ऐसे संभलती, संवरती, बिखरती नहीं, निखरती और बढ़ती चली जाती है। अल्लाह पाक हाथ पकड़ता है, अल्लाह राहें देता है, अल्लाह रास्ते देता है, अल्लाह मंजिल देता है, अल्लाह हैरत अंगेज निजाम अता फरमाता है। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा, उतार चढ़ाव कारोबार का हिस्सा है, पर अल्लाह इससे सवाल नहीं देता। और एक दुआ फिर इसके साथ हो जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिका, अल्लाह मैं उस वक्त से बचा जब मुझ पे नेमतों का सवाल आ जाए। उरूज है फिर सवाल है। इंडिया या पाकिस्तान के पंजाब के एक वजीर आला और उनकी जमीन इतनी कि उनकी जमीन में गाड़ी दौड़े तो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन गाड़ी दौड़ती रहे, घोड़ा घोड़ी नहीं, गाड़ी। फौत हो गए, बरकत में बरकत नहीं थी, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे एक मुखलिस उनका महल दिखाने ले गए। ओ उस दौर में जो कर्टन पर्दे लगे थे जिस अंदाज से, और वो गले हुए थे, और उस दौर में जो तामीर थी, ये उनकी गाड़ियों का पावर्च गाड़ियां उस दौर की, ये उनके घोड़े, ये उनका निजाम, ये महल सारा खत्म हो गया, हर चीज खत्म। एक ही बेटा था और वो एक बेटा मुलाजिम के पास कराची में रोटी की खातिर रहता था और 4-5 साल पहले फौत हो गया। बरकत में बरकत नहीं थी।
बरकत में बरकत नहीं। आपको उरूज ज़वाल की बड़ी दास्तानें मिलेंगी, उरूज ज़वाल के बड़े किस्से मिलेंगे। सामने ये फिरोजपुर रोड है, ये रियासत फिरोजपुर की वजह से फिरोजपुर रोड है। ये आप हम इस वक्त उस रोड पे बैठे हैं। आगे जाएं तो एक जगह है, एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, वहां उनका एक बहुत बड़ा घर नहीं था, महल था। फिर बरकत में बरकत चली गई, रब ने वो लिया और खत्म हो गया। और साथ ही एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के वो डोनर थे, बहुत पैसे देते थे, उन्होंने एक छोटा सा कमरा दे दिया। उस कमरे की खिड़की सीधी उनके घर पे खुलती थी, वो खिड़की नहीं खोलते थे, घर अपना नजर आता था। ये मैंने पत्थर वहां से लिया था, ये चीज वहां से ली थी, ये ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था। फिर दिल जलता था, हत्ता के उसी कमरे में जान दे दी और जिंदगी के अय्याम गुजार के चले गए। बरकत में बरकत नहीं थी। इस अमल का सबसे बड़ा फायदा दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इसके और बड़े फायदे हैं, दौलत, माल, रिस्क, इज्जत। पर इसको जो अपने पास रखेगा उसकी बरकत में बरकत होगी, उसकी बरकत में बरकत होगी, और उसको अल्लाह बरकतें बरकतें और वुस्अतें अता फरमाएगा। कोई भी जिंदगी का अमल, कोई भी बुजुर्गों का अमल, कोई भी औलिया सालिहीन का अमल, कोई ऐसा अमल नहीं है जो सदियों से आजमूदा ना हो। और हर अमल के साथ वाकयात जुड़े, मुशाहिदात जुड़े हुए होते हैं, तजर्बात जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये मैंने उसके थोड़े से फायदे बताए हैं, ये उसके थोड़े से नफे बताए हैं। उसकी बरकत में बरकत देगा रब, जो इसको कदरदानी से साथ रखेगा। रोजाना तलुए आफ्ताब के वक्त, सुबह के किसी भी वक्त में बस इसको निकाल के चंद बार दरूद पाक पढ़ ले, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, बस चंद बार दरूद पाक पढ़ ले, और फिर अपनी जेब में रख के अमल पूरा कर दे। अमल पूरा करने के बाद कहे, अल्लाह मैं कमजोर हूं, तेरे 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 हबीब का फरमान मफहूम है, दरूद पाक वाहिद अमल है, दरूद पाक वाहिद अमल है। ये दिखावे, रियाकारी, शोबदाबाजी की नियत से पढ़ा जाए तो भी कबूल है। कोई अमल, अल्लाह कहता है, मैं अगर अमल में दिखावा हुआ, रियाकारी हुई, शोबदाबाजी हुई, दुनियादारी हुई, मैं कबूल नहीं करूंगा। पर दरूद पाक वाहिद अमल है, मेरा अल्लाह कहता है कबूल कर लूंगा। लेकिन मोमिन भी कभी दिखावे, रियाकारी से दरूद नहीं पढ़ता। मोमिन तो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की दिलजोई के लिए, हबीब मुस्तफा की मोहब्बत और इश्क के लिए पढ़ता है। ये अमल हमारा मुहाफिज है, ये अमल हमारा मुआविन है, हमारी जिंदगी में ताउन करता है, हमारी हिफाजत का सामान और निजाम है। ये तस्वीर छोटे छोटे अमल देता है, और ये छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी को संवरती और संभालती चली जाती हैं। ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें। घर बना के मिट्टी गारे का भी होता है, फिर घर में छोटे छोटे पत्थर, कहीं फूल, कहीं चीज लगाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें फिर घर को खूबसूरती और हुस्न जमाल का जरिया बनाती चली जाती हैं। यही हमारी छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी और रूह को हुस्न जमाल और कमाल का जरिया बनाती चली जाती है। ये होती छोटी छोटी चीजें हैं। इन छोटी चीजों को छोटा ना समझें। ये छोटी नहीं है, अल्फाज में छोटी हैं, पहाड़ों से बड़ी ऊंची है। और इनकी अजमत हो, इनके दिल में कदरदानी हो, इनका दिल के अंदर वकार हो, इनका अदब हो, इनका एहतराम हो। अबकरी का कोई अमल हवाले और सनद के बगैर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अबकरी के हर अमल के मुस्तनद सबूत, हवाले मौजूद हैं। मेरी नावाकफियत है कि मैं वो हवाले नहीं पढ़ता, और इसके कदरदानी अदब हो। कहीं ऐसा ना हो, पुराना हो के जेब में मौजूद है, उसकी कदरदानी खत्म हो जाए, उसकी अजमत खत्म हो जाए। मेरे घर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जालिया मुबारक के अंदर का रोजे का गिलाफ है फ्रेम में। मैं उसे अदब से देखता हूं, सर झुका के
اس کے سامنے کھڑے ہو کے لقد جاءکم رسول، حضور کے روزے کا تصور کر کے درود پاک پڑھتا ہوں. تصور کس کا؟ روزہ اطہر کا. اور ایک دعا پڑھتا ہوں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی. یہ بڑی بڑی کتابوں میں ہے، اور فضائل دروش فضائل حج میں شیخ الحدیث مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ دعا لکھی ہے. ہمارے ہاں نیچے تبرکات میں حضور کے روزہ کے غلاف اندر کے، کعبہ کے غلاف اندر کے ادب ہو، عظمت ہو. ادب اور عظمت گیا تو کچھ ختم ہو گیا. وہی آنکھیں تھی جنہوں نے 50 سال اعتراض کی نظر سے دیکھا، میرے حضور کو شک کی نظر سے دیکھا، غیر مطمئن زندگی کی نظر سے دیکھا، نامکمل جملے اس نظر سے دیکھا. وہ شخص ابو جہل بن گیا. اور ایک شخص ایسا تھا جو دنیا کے اعتبار سے کمزور تھا، اس نے ہمیشہ یقین کی نظر سے دیکھا. وہ سیدنا بلال، وہ حضرت بلال بن گیا. آئیں اس عمل کی طاقت، اس عمل کی تاثیر، اس عمل کی عزت، اس عمل کی عظمت، اس عمل کا وقار اپنی زندگی میں شامل کریں اور اس عمل کو پھیلائیں. آج لکھا ہے نا جمعے کے بعد، اللہ چاہے آئندہ جمعرات، آئندہ جمعہ اگر روزے کا نصیب ہوتا ہے، انشاءاللہ ہوگا تو پھر لکھیں. پورا سال لکھ سکتے ہیں، پورے سال کے جمعے میں، لیکن رمضان کے جمعے کی عظمت 70 گنا بڑھ جاتی ہے. رمضان کے جمعے کی 70 گنا بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ، یقین کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ. ہاں، اللہ پاک کہتا ہے میرے نام محمد کا ادب کر لے، قدر کر لے. اور میں جب حمل ہو نیت کر لے کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، میں اس کا نام محمد رکھوں گا. اللہ بیٹا عطا فرماتا ہے. محمد کے ساتھ پھر اور لفظ بھی لکھ سکتے ہیں، احمد، محمود، جو بھی ہے، صرف محمد بھی. تو یہ نام کی قدر ہے، اس نام کی عظمت اور عزت ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو سچی قدردانی عطا فرمائے اور سچے جذبے عطا فرمائے.